कि मैंने अपने सिफारती दौर तुर्की में पाकिस्तान के एक वजीर आजम को कबाब नहीं खाने दिए थे। अच्छा, तो बहुत दिलचस्प वाकया है। सुना दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। वो ये बात थी कि 1999 में तुर्की में बहुत खौफनाक ज़लज़ला आया था। कोई 40-50 हजार लोग मर गए थे। तो मैं उस जमाने में वहाँ सफ़ीर था, तो मेरे पास ज़लज़ले के तीसरे दिन उस वक्त हमारे वजीर ख़ारजा थे सरताज अजीज साहब, उनका फ़ोन आया कि वजीर आज़म साहब आना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों आना चाहते हैं? कहने लगे वो तुर्कों से ताज़ियत करने के लिए आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए यहाँ तो क़यामत सुग़रा टूटी हुई है, इतने लोग हलाक हो गए हैं, तुर्क हुकूमत को तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो ऐसे में वो हमारे वजीर आज़म की मेज़बानी का बार कैसे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी यही समझाना चाह रहा था वजीर आज़म को, लेकिन वो समझ नहीं रहे, आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन किया, वो मेरे फ़ोन के मुंतज़िर थे, नवाज शरीफ साहब। तो कहने लगे मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर आप मत आइए, इस वक्त ये सूरत हाल है। तो फिर मैं कब आऊँ? मैंने कहा मैं आपको बताऊँगा। उसके हफ्ते भर के बाद मैंने तुर्कों से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाए। तो वज़ीर आज़म साहब आ गए। तुर्कों ने हमें वो सारा इलाका दिखाया, सब घूम घाम के। शाम को जब हम होटल पहुँचे इस्तांबुल में, तो थोड़ी देर के बाद मियाँ साहब ने मुझसे कहा कि कबाब खाने चलते हैं। इस्तांबुल में एक कबाबी है जिसके कबाब मियाँ साहब को बहुत पसंद थे। वो यूरोप आते जाते वहाँ पे रुक जाया करते थे कबाब खाने के लिए, और उसको उन्होंने सरकारी मेहमान बनाकर एक हफ्ते के दौरे पे पाकिस्तान बुलाया था। आप अगर आज उसके रेस्टोरेंट में जाएं तो ऊपर से नीचे तक वो तस्वीर लगी हुई है मियाँ साहब के साथ और पाकिस्तान अच्छा, एक हफ्ता पाकिस्तान के खर्चे पे आए वो, और पाकिस्तान में मियाँ साहब तो सिर्फ इसलिए कि मियाँ साहब को उनके कबाब अच्छे लगे, कबाब पसंद थे। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि चलें कबाब खाने के लिए, तो मैंने कहा कि मुनासिब नहीं होगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा देखिए आप तुर्कों को पुरसा देने आए थे, अच्छा नहीं लगेगा, और आप जब निकलेंगे तो पूरा प्रोटोकॉल चलेगा, वो आउटराइडर्स सीटियां बजाते हुए चलेंगे।